गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के ट्यूटोरियल्स। मैं ए के तिवारी आपका अपने चैनल आर के ट्यूटोरियल्स पे स्वागत करता हूं। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज को आगे लेके बढ़ रहे हैं। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। कल हमने नाउन को ख़त्म किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। आज प्रोनाउन को ख़त्म करके और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम्स के PYQ भी जो प्रोनाउन और नाउन पे बेस्ड हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस अप रहे और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा पाएँ, ताकि फ्री ऑफ कास्ट आप अच्छे अच्छे एग्जाम क्लियर कर पाएँ और हमारा नाम भी रोशन करें और खुद के परिवार को भी गौरवान्वित करें। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोनाउन टुडे। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? एज द नेम सजेस्ट, pronoun is made up of two words, pro and noun. The word which is used in place of noun is known as pronoun. Pro and noun. हम नाउन की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है। तो अगर नाउन हमारे पास है तो प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? अगर नाउन है तो प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? हम प्रोनाउन से भी काम चला सकते थे। जैसे राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई। किसी सेंटेंस में बार बार राम, श्याम, दिल्ली, मुंबई रिपीट करने से भी काम चल सकता था, बट नहीं, हमें प्रोनाउन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हम एक ही शब्द को बार बार एक सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, राम घर जाता है, राम को पढ़ाई करना पसंद है, राम को पढ़ाई में अंग्रेजी विषय बहुत ही पसंद है, राम अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर लाता है। बार बार राम शब्द इस्तेमाल करने से हमारा सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है और सुंदर नहीं दिखता है। इसलिए भाषा को सुरम्य और सुंदर बनाने के लिए नाउन की जगह प्रोनाउन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम घर जाता है, वह घर समय से पहुंचता है, तो राम की जगह जो वह शब्द यूज हो रहा है उसको हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द वर्ड which is used in place of noun. इसका एग्जाम्पल हो गया दोस्त, he, she, I, we, they, etc. उदाहरण के लिए हम देखते हैं, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल बस से जाता है। तो जो दूसरे हम लिख के देखते हैं, राम गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल बाय बस। ये जो राम गोज टू स्कूल है, उसके बाद ही गोज टू स्कूल बाय बस, जो ही शब्द है यहाँ पे ये राम की जगह पे प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे हम राम भी लिख सकते थे, बट हम देखते हैं कि बार बार यहाँ भी राम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ भी राम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे राम की जगह हमारा ही लिखने से काम चल जा रहा है और ही एक आसान शब्द है, इसलिए हम ही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। ही गोज टू स्कूल बाय बस, दैट्स व्हाई। इसी प्रकार के जो शब्द हैं, ही, शी, इट, आई, वी, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। अब हम प्रोनाउन के प्रकार के बारे में देखते हैं। जो सबसे कॉमन टाइप का प्रोनाउन होता है, जो पहला प्रकार है प्रोनाउन का, उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो होता है आई, वी, यू, दौ, ही, शी, इट एंड दे। ये पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये 3 केसेस में पाए जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये 3 केस में पाए जाते हैं। अगर ये पर्सनल प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो उनको नॉमिनेटिव केस या
उसको सब्जेक्टिव केस के भी नाम से जाना जाता है। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। सब्जेक्टिव केस में आ गए आपके आई, वी, यू, thou, he, she, it, they. They all are the examples of nominative case और subjective case. उसके बाद से पॉजिटिव केस, पॉजेसिव केस आता है। पॉजेसिव से आप क्या समझते हैं? आपने दोस्त जब भी मेट मूवी देखी होगी, जब मेट में करीना कपूर बोलती है यू आर सो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब हक जताना, हक जताना। अब इन शब्दों का यहाँ पे आई का मतलब मेरा से है, मैंने, मेरा, जो भी है, आई का मतलब उससे है। अब आई का जो पॉजिटिव केस होगा, मतलब किसी वस्तु को मेरा होने से जो इंगित होगा, जो इसका पॉजिटिव केस होगा उसको माई बोलेंगे। जो वी का पॉजिटिव केस होगा उसको आवर बोलेंगे। जो यू का पॉजिटिव केस होगा दैट इज योर। दाऊ, दाऊ का दाऊ ही होता है। ही का हिज, शी हर, इट इट्स, दे देयर। दीज ऑल आर द पॉजेसिव केस ऑफ दिस। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है, पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस हो गया। नाउ वी विल कम टू द ऑब्जेक्टिव केस। अगर किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में जानते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया, उसने मुझे मारा। उदाहरण के लिए, उसने मुझे मारा। तो यहाँ पे मुझे जो इस्तेमाल हुआ, उसने यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे उसने इज द सब्जेक्ट, मुझे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मारा वर्ब हो गया आपका। तो जो मुझे इस्तेमाल हुआ है ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस का जो उदाहरण हो गया मुझे, मुझे को हम मी लिखेंगे यहाँ पे। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस यू का यू ही होता है, दाऊ का दाऊ ही होता है, ही का हिज होता है, नहीं शी का हर हो जाएगा, ई का ई। ही का हिम होता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम होता है, इट का इट्स ही होता है। तो सॉरी, एक दे का देयर एंड इट का इट्स। तो ये हमारे नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के उदाहरण हो गए। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से हमारा तात्पर्य ऐसे प्रोनाउन से होता है जो किसी पर्सन को इंगित करता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। चलते हैं अब दूसरे प्रोनाउन की तरफ। जो दूसरा हमारा प्रोनाउन है, द सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन इज interrogative pronoun. Interrogative pronoun is that type of pronoun which denotes a question mark in any sentence. जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ड से हमें क्वेश्चन मार्क का, किसी क्वेश्चन की अनुभूति हो, उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसे whom, किसका, which,
इज ऑल्सो किसका, व्हाट, हाउ, व्हेन, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हम एक WH वर्ड्स का भी क्लास लेंगे, WH सीरीज का क्लास लेंगे, उसमें WH वर्ड्स के बारे में आपको बताएंगे, जो भी इंटरोगेटिव वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं उनके बारे में हम आपको समझाएंगे। ये सेकंड टाइप का हमारा प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जो थर्ड प्रोनाउन है उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज दैट अ प्रोनाउन विच डिमॉन्स्ट्रेट एनीथिंग, जो किसी भी वस्तु की लोकेशन को डिनोट करते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। इसका एग्जांपल इस प्रकार ये भी होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल। बहुत ही सिंपल है प्रोनाउन को समझना। अभी हम PYQ जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है और 3-4 नंबर पाना बहुत आसान है प्रोनाउन से। हम अगला प्रोनाउन जो देखते हैं, अगला प्रोनाउन होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, दीज आर दैट टाइप ऑफ प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स एनी सेल्फ टाइप प्रोनाउन, जिससे हमें खुद का अनुभूति होता है, जिस सेंटेंस में खुद के हक का अनुभूति होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे himself, herself, ourself भी बोलते हैं इसको। These all are the examples of reflexive pronoun. नेक्स्ट जो प्रोनाउन का टाइप है उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों, रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी दो फ्रेज या दो क्लॉज को ऐड करने का काम करता है, उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं इसको, इसका एग्जांपल हो गया यू हेल्प हिम whenever he required। यहाँ पे जो whenever वर्ड है ये दो सेंटेंस है, यू हेल्प हिम एंड ही रिक्वायर्ड, इन दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है whenever, then it will be an example of relative pronoun। जो भी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम है, जो भी प्रोनाउन, उसको रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जो प्रोनाउन का अगला टाइप होता है उसको इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ये प्रोनाउन का लास्ट टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो कि इनडिफिनिट होते हैं, जो किसी संख्या को
एग्जैक्ट नंबर नहीं प्रदर्शित करते हैं, उनका आइडिया, कुछ वैग आइडिया, मोटा मोटी आइडिया देते हैं कि कितने हैं आइटम, उसको हम बोलते हैं। जैसे फ्यू, सेवरल, मेनी, सच, a lot of. These all are the examples of indefinite pronoun. इसको तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा प्रोनाउन के 6 टाइप के बारे में, बहुत ही इजी है इनको समझना। अब हम प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देखते हैं दोस्त, जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अदर एसएससी या सीजीएल में आए हुए हैं पहले के क्वेश्चन, उनको हम हल करते हैं। हम देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन की सीरीज है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन? He, herself, this, few। दोस्तों ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर किसी एग्जाम में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन? इन चारों में से कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है? ही, हरसेल्फ, दिस, फ्यू। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, इनडिफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं बताता है किसी चीज का, वैग उसका एक वैग आइडिया बताता है कि इतने हैं। तो फ्यू ये आपका हो जाएगा इनडिफिनिट प्रोनाउन, तो ये आंसर नहीं होगा। इनडिफिनिट प्रोनाउन है, ये नहीं होगा। दिस, दिस क्या बताया हमने? दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये किसी वस्तु का लोकेशन डिमॉन्स्ट्रेट करता है, तो ये भी नहीं होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल है। नेक्स्ट ये है हरसेल्फ। हरसेल्फ क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये भी आंसर आपका सही नहीं है। इसका करेक्ट उत्तर है, करेक्ट आंसर ही है। मैंने एग्जांपल दिया भाई, पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल आई, वी, यू, दाउ, ही, शी, इट, दे, उसका नॉमिनेटिव केस है ये, या सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस के रूप में ही है, तो इसका सही उत्तर ही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ाया आपको कॉन्सेप्ट दिया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर ये हो गया ही, इसका सही उत्तर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसी क्रम में दूसरा जो PYQ है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस है वो है शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एग्जाम।
हमारा सेंटेंस दिया हुआ है शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर द एग्जाम। यह सेंटेंस दिया है, इसमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करके बताना है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्जांपल के माध्यम से समझाया था। आइए देखते हैं इसमें क्या है। शी इज अ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अपने नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये उत्तर हमारा सही नहीं है। प्रिपेयर्ड प्रोनाउन है ही नहीं, ये एक वर्ब है, गलत उत्तर। हरसेल्फ सही लग रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है, खुद के बारे में बताता है। योरसेल्फ, हरसेल्फ, माईसेल्फ, हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल होते हैं, तो ये सही है। आपका एग्जाम जो है ये नाउन है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। आपका सही उत्तर है हरसेल्फ। आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस सेंटेंस करेक्टली यूजेज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। ए है इसका someone left their bag here। बी है I gave it to himself। सी है दिस इज माइन। जो डी है वो ईच ऑफ द बॉयज वेर प्लेइंग। देखते हैं दोस्त विच ऑफ दिस सेंटेंसेस करेक्टली यूजेज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात हो रही है यहाँ पे। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब ये होता है ऐसा प्रोनाउन जो कि किसी वस्तुओं की संख्या के बारे में बताता हो, संख्या के बारे में इंगित करता और वो संख्या निश्चित ना हो, उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे दिख रहे हैं। एक तो someone left their bag here, someone दिख रहा है यहाँ पे, इंडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जांपल है। बट someone left their bag here, ये यहाँ पे जो पॉजेसिव केस यूज हो रहा है ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि someone सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए देयर नहीं वंस यूज होगा, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। I gave it to himself, himself is a reflexive pronoun, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। This is mine, mine जो है यहाँ पे पॉजेसिव केस के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। जो अंतिम है each of the boys were playing, each of the boys, each जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का उदाहरण होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है each of the boys were playing, ये हमारा सही आंसर है। ये सही उत्तर हो गया। तीसरा प्लस हो गया। चौथा देखते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
choose the correct possessive pronoun. Mine, I, me, them. चूज द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन। इस प्रोनाउन में हमें पॉजेसिव प्रोनाउन बताना है। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? हम नीचे से देखते हैं। देम, अभी हमने पढ़ाया जो दे होता है, दे हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो देम होता है। तो ये ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल हो गया ऑब्जेक्टिव केस, गलत उत्तर। मी, मी इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन का उदाहरण हो गया, गलत। आई इज ये सब्जेक्टिव केस है ही खुद का, देन इट इज रॉन्ग, ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। और जो माइन है, माइन जो है ये आई एक पर्सनल प्रोनाउन होता है। आई का जो पॉजेसिव केस होता है जिसपे हक जताते हैं, मेरा, माइन का मतलब होता है मेरा, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। माइन इज द करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट पॉजेसिव फॉर्म हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट पीआईक्यू हमारा देखते हैं। Which sentence correctly uses a relative pronoun? जो पहला सेंटेंस है, the book which on the table is mine. दूसरा एग्जांपल है, the person whom you called is my friend. Is my friend. तीसरा है, I need someone who can help me. I need someone who can. The fourth example is, she is the one which I told you about. समझते हैं वन बाय वन जो दिया हुआ है। इसमें हमें रिलेटिव प्रोनाउन देखना है, कौन सा सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन अपने करेक्ट फॉर्म में। हमने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में क्या समझाया था? रिलेटिव प्रोनाउन इज दैट अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट द टू क्लॉजेज और टू सेंटेंसेज, या टू फ्रेजेज को जो कनेक्ट करता है उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करता है उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है हमारा, The book who is on the table is mine, इसमें who लग रहा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, बट who का जो इस्तेमाल है यहाँ पे गलत लग रहा है, क्योंकि book के साथ कभी who इस्तेमाल नहीं होगा। ये निर्जीव वस्तु है, निर्जीव के साथ कभी who नहीं लगता है, which लगता है। अगर who की जगह which लगा होता है, the book which is on the table is mine, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। अभी ये गलत आंसर है। The person whom you called is my friend,
द पर्सन whom you called is my friend. वह व्यक्ति जिसको तुमने बुलाया वो मेरा मित्र है। whom you called, ये सेंटेंस सही लग रहा है क्योंकि इसमें whom शब्द जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। फिर भी हम दूसरे और भी उदाहरण देख लेते हैं। I need someone who can help me. Who can help me? I need someone who can help me. I need someone who can help me. ये भी सही उत्तर लग रहा है। अगला देखते हैं। She is the one which I told you about. She यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके लिए which यूज हो रहा है। ये which गलत शब्द है। अभी मैंने समझाया कि निर्जीव के लिए which शब्द इस्तेमाल होता है और सजीव, चूंकि she सजीव है तो यहाँ पे who आता होगा तो ये सही हो जाता। अभी हम इन दोनों में देखना है कि कौन सा सही है। The person whom you called is my friend. I need someone who can help me. इसमें ये दोनों उत्तर सही हैं। दोस्तों हम बता रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं किसी भी पीवाईक्यू में एक से ज्यादा उत्तर भी सही हो सकता है। ये हमने जानबूझ के डाला हुआ था ताकि आपको डाउट हो, आप इन दोनों में से किसी एक को सही करें। ये दोनों ही उत्तर सही हैं। इसमें बी और सी दोनों उत्तर सही है। तो ये रहा हमारा प्रोनाउन का क्लास। कल हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे दोस्त। एडजेक्टिव के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें पढ़ाने के लिए और ज़्यादा आत्मविश्वास दिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं कल। बाय बाय।